डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज अपन 8th क्लास की वर्कशीट 13 करते हैं। 13 वर्कशीट में क्या दे रखा है? द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग बाय ऑब्जर्विंग द गिवन पिक्चर। यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं, उनमें अलग अलग आदमी अलग अलग काम कर रहा है। हमें यह पहचान करना है कि कौन से आदमी का क्या काम है। चलिए देखते हैं। पहला पिक्चर में देखो पेंटिंग कर रहा है, दूसरे में ये इलेक्ट्रीशियन है, इसमें देखो ये कारपेंटर है, यहाँ गार्डनर है, और ये क्या है? प्लम्बर दिखाई दे रहा है हमें। इसके अनुसार ही हमें क्या करने हैं? इनके आंसर देने हैं। देखिए फर्स्ट का क्या कर रहा है ये? हु इज वर्किंग ऑन द पोल। पोल पर कौन वर्क कर रहा है? तो हमें पता है कि पोल पर कौन वर्क करता है? इलेक्ट्रीशियन। तो आंसर लिखना है हमें इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन। सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है? हु इज मेकिंग द डोर। डोर कौन बना रहा है? तो डोर कौन बनाता है हमेशा? कारपेंटर। तो आंसर हमें लिखना है कारपेंटर। कारपेंटर। अब थर्ड क्या दे रखा है उन्होंने कि हु इज पेंटिंग द वॉल। पेंटिंग वॉल पर पेंटिंग कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? पेंटर। फोर्थ क्या दिया गया है? फोर्थ में है हु इज वाटरिंग द प्लांट। तो प्लांट में कौन पानी देता है? हमें पता है माली देता है। तो GARDENER, गार्डनर। गार्डनर हमेशा पौधों की रखवाली करता है। फिफ्थ का क्या है? हु इज रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम। तो बाथरूम में, रसोई में पानी का फिटिंग का काम करता है, वो कौन होते हैं? प्लम्बर। इस तरह से हमने तस्वीरों को देखते हुए इनके आंसर लिखने थे, जो कि हमने बहुत आसानी से लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट 14 क्या कहती है? द लर्नर कैन आइडेंटिफाई रिकॉल द नेम ऑफ कलर। मतलब कलर के नाम पहचानने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स दैट राइम्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें राइम्स के माध्यम से हमें उनको कलर पहचान करनी है कि कौन सा कलर दिया गया है। देखिए पहला है ग्लू। ग्लू से क्या बनाया इन्होंने? ब्लू। अब है सेकंड बेड। बेड से क्या बना देंगे अपन? रेड। यहाँ पर है राइट। तो राइट से क्या बन जाएगा अपना? वाइट। राइट से वाइट। फिर है सैक, और सैक से क्या बन जाएगा? ब्लैक। क्राउन। क्राउन से क्या बना देंगे अपन? ब्राउन। सिक्स्थ का क्या है? हेलो। हेलो की राइम्स किससे मिलेगी? येलो से। फिर ट्रे। ट्रे की राइम्स किससे बनेगी? ग्रे से। अब है सिंक। सिंक और पिंक की राइम्स एक जैसी होती हैं। टर्टेल। टर्टेल और पर्पल। पर्पल की राइम्स एक जैसी हो गई। स्क्रीन और ग्रीन। स्क्रीन और ग्रीन की राइम्स हमें एक जैसी लग रही हैं। इस तरह से हमने इन शब्दों की राइम्स के अकॉर्डिंग कलर्स के नाम फिल कर दिए हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, जिसमें हमें एक रेनबो दे रखा है। और रेनबो हमेशा ही, रेनबो का जो कलर होता है वो एक सीक्वेंस में कलर होता है। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो सीक्वेंस होती है वो होती है विब गयोर। इसे हम कहते हैं विब गयोर। VIBGYOR। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, और वो एक निश्चित सीक्वेंस में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 में हमें उनकी सीक्वेंस लिखनी है। तो पहला जो कलर है वो इसने दे रखा है वोयलेट। दूसरा जो कलर होगा वो होगा इंडिगो। तो इंडिगो। थर्ड जो कलर होगा वो होगा ब्लू। फोर्थ जो कलर होगा वो होगा ग्रीन। फिफ्थ येलो। और सिक्स्थ ऑरेंज। और लास्ट जो कलर होगा वो होगा रेड। इस तरह एक रेनबो में हमें ये 7 कलर दिखाई पड़ते हैं।
जिसको कि हमें बिल्कुल सीक्वेंस से लिखना है और हमने इसे आसानी से लिख भी दिया है। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या कहता है, रीड द नेम्स ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द कॉलम ए एंड मैच देम देयर कलर इन कॉलम बी, मेक ए सेंटेंस ऑन ईच इन कॉलम सी। हमें ए को बी से मिलाना है और जो मिलाने के बाद इसका सी में एक सेंटेंस बनाना है। देखिए पहला क्या है, टमाटो। टोमेटो किस कैसा होता है, रेड। टोमेटो को रेड से मिला दिया और रेड का सेंटेंस बना दिया, ए टोमेटो इज रेड। इसी तरह से हमें अगला भी बनाना है। बीन्स। बीन्स कैसी होती हैं, बीन्स आपको पता है ग्रीन होती हैं, तो लिखिए बीन्स आर ग्रीन। बीन्स आर ग्रीन। अब देखिए टोमेटो इज लगाया, जबकि बीन्स की हमने क्या लगाया, आर। इसका कारण ये है कि यहाँ तो ये है सिंगुलर और बीन्स क्या है यहाँ प्लूरल। सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर, और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो आर जो है वो प्लूरल वर्ब है और यहाँ इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला जो है वो है ब्रिंजल। ब्रिंजल कैसे होते हैं, आपको पता है बैंगन किस कलर के होते हैं, पर्पल। तो लिखना है ए ब्रिंजल, ए ब्रिंजल इज पर्पल। नेक्स्ट जो है पपाया। पपैया का आपको पता है, पपैया होता है पपीता। पपीता किस कलर का होता है, पीले कलर का। पीले कलर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, येलो। तो ए पपाया, ए पपाया इज येलो। लास्ट का जो है ऑरेंज। ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, संतरा संतरी कलर का होता है। तो यहाँ ए लगाया। अब ऑरेंज का जो फर्स्ट लेटर है वो है वोवल। वोवल आपको पता है कितने होते हैं, वोवल होते हैं ए ई आई ओ और यू। ये जो 5 होते हैं ये वोवल होते हैं। और जब इनकी ध्वनि हिंदी के स्वर शब्द से आए, शब्द स्वर वर्ण से आए, तो हम उनसे पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑरेंज में क्या लगेगा, अब ओ रेंज। ऑरेंज होना है तो ओ की ध्वनि आई, ओ क्या है, एक स्वर है। स्वर से स्वर वर्ण आया तो इससे पहले किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। तो देखिए एन ऑरेंज, एन ऑरेंज इज ऑरेंज। तो ऑरेंज जो है वो किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इस तरह से हमारी 14 तक की वर्कशीट कंप्लीट हो गई हैं। आगे आगे की वर्कशीट देखने के लिए आप अपने पेज को फॉलो कर लो और नियमित रूप से क्लास देखते रहें। धन्यवाद।